पुतिन ने आखिरकार दिखा ही दिया दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। तो आपको बताते हैं कि आखिर क्या है मामला और क्यों पुतिन की बात हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को के निकट ज़ोलोव्स्की स्थित विमानन केंद्र का दौरा किया, जिसमें रूस में पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से नए नागरिक विमानों को विकसित किया जा रहा है, जिनका नाम है SJ-100 यानी सुपरजेट और IL-114-300। और सबसे खास बात यह है कि इस विमान में एक बोल्ट तक कोई एक छोटा सा पार्ट भी न तो किसी यूरोपियन देश से आया है और ना ही USA से आया हुआ है, जो कि इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहा है। साफ बोलूं तो रूस पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन रहा है। वहीं भारत के लिए इसमें खास बात यह है कि भारत रूस से बड़ी संख्या में क्षेत्रीय विमानों की खरीद पर विचार कर रहा है और रिपोर्टों के अनुसार SJ-100 रीजनल जेट और IL-114-300 टर्बोपॉप विमान भारत संभवतः खरीद सकता है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि भारत लगभग 200 क्षेत्रीय विमानों की खरीद पर विचार कर रहा है, ताकि छोटे शहरों और कम यात्री संख्या वाले हवाई मार्गों पर बेहतर हवाई संपर्क स्थापित किया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ इन विमानों के संभावित स्थानीय निर्माण लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर भी बातचीत चल रही है। यदि यह परियोजना आगे बढ़ती है तो भारत में लाइसेंस के तहत SJ-100 का निर्माण भी किया जा सकता है, यानी कि भारत भी खुद का विमान बनाने में सक्षम हो जाएगा, जिसका सपोर्ट खुद रसिया भी करेगा। वहीं आपको बताते चलूं कि ये विमान भारत खरीदे उससे पहले खुद रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्लेन में जाते हैं और पायलट सीट से लेकर के पैसेंजर सीट तक सब कुछ का प्रॉपर तरीके से निरीक्षण करते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं, जो कि साफ दिखाता है कि वो एक भी शिकायत का मौका नहीं चाहते। राष्ट्रपति पुतिन ने आगे ये भी बोला कि रूस ने विदेशी तकनीक और पुर्जों पर निर्भरता समाप्त कर अपने दम पर आधुनिक विमान विकसित करने में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। पुतिन आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि रूस अब यूरोप और अमेरिका की तकनीक पर निर्भर नहीं है। देश ने अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमता के बल पर पूरी तरह रूसी तकनीक से विमान तैयार किए हैं, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। और ये भारत के लिए भी बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि उम्मीद यही है कि जल्दी इस फील्ड में भारत भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। बाकी ऐसी और देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।